हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए उर्दू सब्जेक्ट से एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है दर्ज झेल से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इब्नुल वक्त के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए डिप्टी नजीर अहमद, सरशीद अहमद खान, अब्दुल हलीम सरर, प्रेमचंद। तो हम लोग जानते हैं इब्नुल वक्त जो है डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए मेरठ, लखनऊ, दिल्ली या कश्मीर। तो इसका आंसर होगा मेरठ में। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश मेरठ में हुई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अल्लामा रज़ा अली वहशत की वफात कहाँ हुई? लाहौर, दिल्ली, लखनऊ या ढाका। तो इसका आंसर होगा ढाका। अल्लामा रज़ा अली वहशत की वफात ढाका में हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? दिए गए सवालों में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन अंदर किसकी तख्लीक है? किशन चंद, प्रेमचंद, मौलवी अब्दुल हक या मुज्तबा हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 साहिब बाथरूम में है, इसका मुसन्निफ कौन है? तो इसका मुसन्निफ मुज्तबा हुसैन है, अकबर हुसैन है, डिप्टी नजीर अहमद है या अल्लामा रज़ा अली वहशत है। तो इसका सही जवाब होगा मुज्तबा हुसैन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखिए 3 में क्या बोला गया? दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए, जवाब कम से कम 20 अल्फाज में मुश्तमिल हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उर्दू के किसी 2 मजा निगार के नाम लिखिए। तो उर्दू के किसी 2 मजा निगार के नाम, एक मजा निगार तो हम लोग के नसाब में ही दिए गए हैं जिसका नाम जो है मुज्तबा हुसैन है, और एक नाम दे सकते हैं आप लोग किशन चंद का। ठीक है, उर्दू के 2 मशहूर मजा निगार हैं। आप लोग यहाँ पे एक मुकम्मल जुमले में जो है जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रेमचंद के 2 अफसानों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद ने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, प्रेम 25, प्रेम 32, प्रेम 40, वारदात, इस तरह से बहुत सारे उसने अफसाने लिखे हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है नोबेल साहब का अर्दली कौन था? तो नोबेल साहब का अर्दली कौन था? हम लोग इब्नुल वक्त में पढ़े हैं, नोबेल साहब के अर्दली जो थे जानिशर थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें भी बड़ा आदमी बनने का हक हासिल है। ये एक जुमला है, इस जुमले में कौन किससे मुखातिब है? तो ये जुमले कहां से लिए गए हैं? ये जुमले जो है तंजो मजा साहिब बाथरूम में है से लिया गया है। तंजो मजा साहिब बाथरूम से ये जुमला माखूज है। और इस जुमले में क्या बोला गया? कौन किससे मुखातिब है? तो इस जुमले में जो है मुसन्निफ की बीवी मुतकल्लिम है और मुखातिब उसके शोहर यानी मुसन्निफ खुद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दर्ज झेल के मुख्तसर जवाब दीजिए, कम से कम 20 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। मगर वह एक नहीं सुनता, ये जुमला कहां से माखूज है? कौन किसकी एक नहीं सुनता? तो यहाँ पे देखिए दारोगा जी जो है एक भी नहीं सुनता है। अफसाना अंधेर में जो दारोगा जी है वो एक नहीं सुनता है। ये जुमला कहां से माखूज है? तो देंगे हम लोग ये जुमला अफसाना अंधेर से माखूज है। कौन किससे मुखातिब है? तो यहाँ पे दारोगा जी का जो है मुखिया जी वहां पे उसको जो है खुशामदी कर रहा है, रिक्वेस्ट या दरखास्त कर रहा है कि गोपाल को जो है छोड़ दीजिए। इसलिए यहाँ पे मुखिया मुतकल्लिम है मगर वो एक नहीं सुनता। यहाँ पे मुखिया बोल रहे हैं किसको? गोपाल की बीवी गोरा को। ठीक है, अब देखिए उर्दू का ताल्लुक बंगाला से मजमून निगार का नाम और उनकी जाए पैदाइश लिखिए। उर्दू का ताल्लुक बंगाला से कौन लिखे हैं? उर्दू का ताल्लुक बंगाला से का लिखने वाला है रज़ा अली वहशत। ठीक है, रज़ा अली वहशत। तो रज़ा अली वहशत की पैदाइश कब हुई? 1881 में, किराया रोड कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हम लोग का क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर सवाल में है दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब लिखिए, जवाब कम से कम 150 अल्फाज में मुश्तमिल हो। यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे आपको 5। 2 सवाल है, आपको एक जवाब लिखना पड़ेगा। देखिए 1 नंबर यहाँ पे है और 2 नंबर यहाँ पे है, इनमें से एक जवाब आपको लिखना पड़ेगा। तर्जुमे के फन में कौन कामयाब हो सकता है? मौलवी अब्दुल हक ने मजमून तराजिम की अहमियत में किन किन बातों पर जोर दिया है? मजमून की रोशनी में लिखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू की इमारत हिंदू और मुसलमान की मुतदा मेहनत वो उर्दू की इमारत हिंदू और मुसलमान की मुतदा वो मेहनत वो काबिश की यादगार है। मजमून की रोशनी में दर्ज झेल जुमला की वजाहत अपने अल्फाज में कीजिए। ये दोनों में से आपको जो है एक जवाब कम से कम यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब 6 नंबर सवाल में क्या देगा? देखिए दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब लिखिए, जवाब कम से कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। यहाँ पे भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जानिसार कौन था? इसके किरदार पर रोशनी डालिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है मैं एक कोड़ी भी ना दूंगा, देखें कौन मेरे फांसी लगा देता है। तो ये दोनों जुमले से आपको किसी एक जुमला का आंसर लिखना पड़ेगा। और ये सारे क्वेश्चन उर्दू में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस का जो नोट है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर जो है हम लोग के नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग जरूर नोट खरीदिए, नोट परचेज कीजिए। बहुत ही कम कीमत में हम लोग जो है नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आप लोग जरूर इस नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को बहुत ही कम कीमत में हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? देखिए दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए, जवाब कम से कम 140 अल्फाज में मुश्तमिल हो। आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ड्रामा मोहम्मद गजनवी का मरकजी ख्याल या फिर मोहम्मद गजनवी कैसा बादशाह था? बादशाह के किरदार से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। इन दोनों सवालों में से आपको किसी एक सवाल का जवाब लिखने होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर सवाल में बोला गया किसी 2 सवाल का जवाब लिखिए, जवाब कम से कम 150 अल्फाज में मुश्तमिल हो। वजीर को पंडित खाने में ले जाओ, ये जुमला कहां से लिया गया? पंडित खाने से क्या मुराद है? किसने वजीर को पंडित खाने में ले जाने को कहा?
वाकई का पस मंजर बयान कीजिए। तो ये माउंट उर्दू से लिया गया है सरगुजा आजाद बख्श बादशाह की। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इस शहर की खलकत में मेरा नाम ख्वाजा सरपरस्त रखा। ये जुमला कहां से माखूज है, मुसन्निफ कौन है, ख्वाजा सरपरस्त कौन, और वह शक की प्रस्तिश क्यों करता था, वाकई का पस मंजर मुख्तसर पर बयान कीजिए। ये दोनों सवाल जो है माउंट उर्दू से है। तो हम लोगों ने माउंट उर्दू का नोट्स भी उसी नोट्स में प्रोवाइड किया जहां से आपको 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 10 नंबर है। माउंट उर्दू से सिर्फ आप लोगों का 10 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पे अलग अलग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुमले के साथ मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड किया हूँ। अगर आप लोग अभी भी वक्त है, अगर आप लोग नोट्स नहीं खरीदे हैं तो जरूर नोट्स खरीदिए। इस नंबर पर आप लोग जो दिखाई दे रहे हैं नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप में। आप लोग बहुत ही कम कीमत में ये सारे नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर में किसी 2 सवालों का जवाब देना है आप लोगों को जो माउंट उर्दू से है, जहाँ पे आप लोगों को 10 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और मैं तीसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन, गाइस दोनों ने मुझे खूब खुर्द खाम किया और हजरत यूसुफ के भाइयों का सा काम किया। दर्ज वाला जुमले कहां से माखूज है, दोनों से मुराद कौन है, कैसे खुर्द खाम किया गया, वाकई का पस मंजर मुख्तसर तौर पर बयान कीजिए। यहाँ तक 3 क्वेश्चन हुआ। 3 में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो जुमले के साथ है सारे नोट्स में आप लोगों को अवेलेबल है माउंट उर्दू के, ठीक है। वही से आएंगे, ये बात तो कंफर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है कि शायर को शायर मस्जिद कहता है, मीर सौदा जौक या इकबाल, तो हम लोग जानते हैं इकबाल को कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशमिल आबादी का असल नाम अहमद हुसैन खान, इमरान हुसैन खान, मोहम्मद हुसैन खान या शब्बीर हुस्न खान, तो आंसर होगा शब्बीर हुस्न खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़म बिनते हिमाला में किस नदी का जिक्र है, तो आंसर होगा गंगा, ठीक है। नज़म कबरी के शायर का नाम अख्तर लिमान होंगे, तो ये तो हम लोग को पता ही है, अख्तर लिमान इसके जवाब होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लोसी गिरह की जबान की नज्म है, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी, तो ये अंग्रेजी जबान की नज्म है, ठीक है। किसी 4 सवाल का जवाब लिखना है 10 नंबर में और कम से कम 25 अल्फाज में मुश्तमिल होना होगा। राजा हयात पूछ ले खिजिर खिजिस्ता काम से शेर मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम बताइए, तो ये कोशिश तमाम से लिया गया है। राजा हयात पूछ ले खिजिर खिजिस्ता काम से, इसकी दूसरी मिसरा जो है वो है जिंदा हर एक चीज है कोशिश है ना तमाम से, और शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। इकबाल के किसी 2 मजमे कलाम का नाम इसरार खुदी, रमूज़े बेखुदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गालिब से पहले गालिब का तखल्लुस क्या था, असद तखल्लुस था। गजल के आखिरी शेर क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है, बहुत ही आसान है। इसका सहरार की वफात कब हुई, तो सहरार की वफात 2012 में अलीगढ़ में हुई, ठीक है, याद रखना अलीगढ़ में इसकी वफात हुई। अख्तर ईमान के किसी एक शेरी मजमे का नाम बताओ, तो अख्तर ईमान की किसी एक शेरी मजमे का नाम है, याद है, ठीक है, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, तेजल में से किसी 2 सवाल का जवाब लिखना है। तो तिनका बसर मुझे फना क्या किया, ये आप लोग नहीं पढ़िएगा। एक रुबाई आप लोग निसाब में लाए थे 7 कुछ ना ले जाएंगे, ये रुबाई आप लोग पढ़ लीजिएगा इस बार एग्जाम के लिए। लाए थे 7 कुछ ना ले जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग का जो मॉडल में दिया गया टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे इस बार, ठीक है। लाए थे 7 कुछ ना ले जाएंगे, हमारा अमल बुरे भले जाएंगे, ठीक है। ये वाला रुबाई की तस्रीर आप लोग जरूर कर लीजिएगा और ये रुबाई का तस्रीर नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को 2 क्वेश्चन और भी दिया रहेगा 2 गजल से, तो आपको टोटल आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 2 सवाल का जवाब लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन देंगे टोटल 3, एक रुबाई 2 गजल, तो आप लोगों को जो पसंद है वो आप लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इसे इसलिए मार डाला गया कि वह जिसके खेर खाओ में था। इस रुबाई का इस शेर का तस्रीर आप लोगों को करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक एक करके हुए तारीख सारी बस्तियां, तेरे जिम्मा काम ये पागल हवा किसने किया, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में 3 क्वेश्चन है, आपको 2 का आंसर लिखना है, ठीक है। एक रुबाई 2 गजल से रहेंगे, ठीक है। एक रुबाई तो कंफर्म आएगा ही, और रुबाई कौन सा आएंगे आप लोग बता दिया हम, लाए थे 7 कुछ ना ले जाएंगे, हमरा अमल बुरे भले जाएंगे, ये रुबाई इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए 12 नंबर में एक नज़म आएंगे, नज़म कब्र का मरकजी ख्याल और नज़म बिनते हिमाला। इस नज़म को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, बिनते हिमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है, तो गजल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कवायद से दिए गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह समझो ना खुद किसी दूसरे लफ्ज से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरा कलमा बने। देखिए ना ये किसी से बनता है ना इससे कोई बनेगा, तो इसमें जामिद होगा वो, ठीक है। इसमें जामिद ऑप्शन नंबर डी। जामिद मतलब होता है रुक जाना, एक जगह ठहर जाना, लिमिट हो जाना, तो ये है वो इसमें जामिद। ना वो किसी से बनता है ना किसी को बनाएगा, ये इसमें जामिद होगा। मुझे खुराक की ख्वाहिश है, वाय मादुला की निशान दीजिए। वाय मादुला वह वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, वाय मादुला कहलाता है। तो इसमें वाय मादुला क्या है, मुझे खुराक की, देखो खुराक में वाह पढ़ते हैं कि ख्वाहिश हो रही है। देखो ख्वाहिश में हम लोग वाह को नहीं पढ़ रहे हैं, वाह को ख्वाहिश पढ़ा जाता है, इसको ख्वाहिश नहीं कहेंगे, इसको ख्वाहिश कहेंगे। तो ख्वाहिश ये क्या होगा, वाय मादुला की निशानदेही करते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह इसम जिससे किसी जगह या वक्त का तवीन हो, वक्त या जगह का तवीन हो। इसमें आला तो नहीं होगा, इसमें मार्फा भी नहीं होगा, इसमें जर्फ, इसमें तकबीर, तो इसमें जर्फ होगा ये, ठीक है। इसमें जर्फ इसका सही आंसर होगा। वह इसम जिससे जगह या वक्त का तवीन हो, इसमें जर्फ कहलाता है। अहमद अरब का घोड़ा लाया, सिफत की निशानदेही कीजिए। देखिए अरब ही घोड़ा यहाँ पे, अरब एक मुल्क को निशानदेही कर रहा है, तो सिफत आदादी होगा नहीं, सिफत मिकदारी नहीं होगा, सिफत जाती नहीं होगा, सिफत निस्बती, निस्बत ताल्लुक जाहिर करता है यहाँ पे, ठीक है। मावरे को निशानदेही कीजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, आपसे आए तो आने दो, आप है मुझे मार, आसमान पर सर उठाना, दैट इज राइट आंसर, आसमान पर सर उठाना,
ये एक मुहावरा है और बाकी 3 क्या है, जरूर मिसाल है। बहुत ही आसान है। शायर अपने कलाम में जो मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसको तखल्लुस कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ग्रामर में। स्तुति बोलना के मानी क्या है, शोहरत होना, धोखा देना, उदास होना या खुश होना। आंसर होगा शोहरत होना। ठीक है, दैट इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जगह दरिया में से किसी 8 सवाल के जवाब लिखना है आपको, वो ग्रामर से रहेंगे। इसमें आला की तारीफ मां मिसाल कीजिए। इसमें आला, इसके बाद इसमें मारफा। ये सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस का नोट्स में अवेलेबल है। अगर आप लोग ग्रामर से टोटल आप लोग को 16 नंबर रहेगा यहाँ पे। कैसे, 8 नंबर क्या रहेगा आपका, 8 एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, ग्रामर से, और 8 नंबर रहेंगे आपका एससीक्यू। तो टोटल हो गया आपका 16 नंबर। ठीक है, ये 16 नंबर अगर आप लोगों को लेना है, इस 16 नंबर का पीडीएफ नोट्स अलग रखे हैं हम। अगर आपको इस लेना है तो इस नंबर पे आप लोगों को सिर्फ 20 रुपीज सेंड करना है। ठीक है, 6297331523 इस नंबर से अभी आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए और ये 20 रुपीज इसमें सेंड करके जो है आप लोग ये 16 नंबर हासिल कर सकते हैं। और नोट्स में हम जो भी प्रोवाइड किए हैं वही आएंगे, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, कितना, 6297331523 इस नंबर पे आप लोग को सिर्फ 20 रुपीज सेंड करना है। उर्दू का एक अलग पीडीएफ नोट चाहिए जिसमें आप लोग को 16 नंबर कंफर्म आएगा ही आएगा। तो इसमें आला वह इसम जिससे किसी आला या औजार की तरफ इशारा किया जाए। इसमें आला कहता है जैसे होता है कैंची, कुदाल, ये वगैरह। इसमें मारफा वह इसम जिससे किसी खास चीज का नाम जाहिर हो, इसमें आला कहलाता है। सिफत आददी, इस तरह सारे चीजों का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को अलग करके ये नोट्स रेडी किया गया है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी एक अनवन पर मजमून लिखना है। तो मजमून में क्या है, मादरी जबान की अहमियत, मेरा पसंदीदा शायर, मोबाइल फोन फायदे और नुकसान। तो मेरा पसंदीदा शायर ये 24 में आ चुका है, इसको आप लोग नहीं पढ़िएगा, बाकी आप लोग जो है मजमून देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए एक तर्जुमा आप लोगों को करना ही होगा, यहाँ पे 4 मार्क्स का, ये कंपलसरी है। अब तक में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके स्कूल में होने वाला सालाना स्पोर्ट, देखिए सालाना स्पोर्ट आ चुका है, आप लोग का इस बार आएगा सालाना जलसा। मकालमा के तालीम की अहमियत पर इजहार ख्याल कीजिए। ऐसा नहीं कि मकालमा के जरिए तालीम की अहमियत जो है यही आएगा, इस तरीके से आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है मकालमा में। मकालमा के जरिए कंप्यूटर की अहमियत बताइए, मकालमा के जरिए बताइए कि उस्ताद और तलबा के दरमियान जो रिश्ता रोबे जवाल हो चुका है या हो रहा है उसको बयान कीजिए। मकालमा के जरिए टेलीविजन के फवाइद और नुकसान आ सकते हैं। मकालमा के जरिए जो है लाइब्रेरी की अहमियत बताइए। इस तरह से आपका कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है मकालमा में। ठीक है, तो ये था एक मॉडल जो हम लोगों ने टेस्ट पेपर से सॉल्व किए। ठीक है, इस तरह का अगर आप लोगों को दिगर और भी मॉडल चाहिए उर्दू से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।